चलिए, तो हमने जाना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आपको देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपके साथ क्या रहता है कि आप सब चाहते हो कि सीधे सारी चीजें शुरू हो जाएं। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट किस समय आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आप भी नहीं जानते हो। प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस जितनी भी हो जाए, प्रैक्टिस उतनी हमेशा कम रहती है। प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को समझते हुए। कॉन्सेप्ट को अगर हम समय नहीं देंगे तो फिर प्रैक्टिस हमारी बेकार है, क्योंकि बाय द वे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो फिर हमारी जो प्रैक्टिस है ना वो फिर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसलिए हर टॉपिक को समझते हुए एक एक टाइप को मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रोवैलेंट मैंने बता दिया है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की बात हम करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड में हमें देखना है कि इसके क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहते हैं, इसकी क्या कंडीशंस रहती हैं, जिससे कोई जो एटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसी साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम ने दिया है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन दे, उससे क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2 में बॉन्ड होता है, O2 में होता है, N2 में होता है, HCl में होता है, ठीक है। तो ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे मैंने आपसे बताया कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन की जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब कैसे एग्जांपल्स हैं? ये सब कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। H2 की बात करते हैं तो जो H होता है उसमें 1s1 होता है, या सीधे सीधे कहें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर H की मैं रिप्रेजेंट करता हूँ H को, तो H में एक ये हो गया, प्लस किया, फिर दूसरा H हमने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया। अगर हम बात करें इनके कॉम्बिनेशन की तो एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कंबाइन, पार्टनरशिप कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के पास था। इस हाइड्रोजन एटम ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपना चाहा और ये कहा कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, और ये कंफर्टेबल स्टेज में आ जाएगा। इसी तरह इस हाइड्रोजन ने सोचा कि इसका इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, तो दोनों ने आपसी साझेदारी करी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करी। तो अब देखिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ये क्या बनेगा? एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो H2 हो गया। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? H2 हो गया। तो इस तरह से ये बना, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे बात कर सकता हूँ O2 की। तो O में हम जानते हैं क्या होता है, 2,6 होता है। तो आउटर जो शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन हमें शो करने हैं तो हम कैसे शो करेंगे? एक तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शो हो गए। अब ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसी तरह से ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3, 4, 5,
6। अब आप देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्टेट का कंप्लीशन होना, ऑक्टेट का कंप्लीट होना स्टेबिलिटी का पहला पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, शेयर कर लेता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं तो ऑक्टेट इसका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से अगर ये वाला ऑक्सीजन एटम इस वाले ऑक्सीजन एटम के ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अभी इस ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने थे, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसको भी 2 मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला एटम इसके 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है, शेयरिंग करता है। और देखिए क्या बनाएगा, शेयरिंग करेगा। और ये ऑक्सीजन एटम जो है, इनके जो इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको तो हम ऐसे ही शो कर रहे हैं। अब जरा देखिए, ठीक है। अब जरा देखिए, तो अब मैंने आपसे कहा एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो और में हम बना सकते हैं एक ऑक्सीजन और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड क्यों हुए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, 4, और बाकी हमने ऐसे ही लिख दिए। तो ये हमारी शेयरिंग थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल लेता हूं N2 का। N2 की बात करते हैं तो N का हमें पता है 2,5 होता है, 2,5, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इसकी 5 इलेक्ट्रॉन हमें शो करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर शो हो गए और ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर शो हो गए। इसी तरह N में इधर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शो हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन इधर शो हो गए। अब जरा देखिए क्या होगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन से ये चाहता है मुझे 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएंगे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये 5 है, ये इनके जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनसे क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और इसी तरह ये वाला नाइट्रोजन एटम जो ये भी चाहता है कि मेरे पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे 3 इलेक्ट्रॉन मुझे और मिल जाए, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो मैं भी कैसा हो जाऊंगा, मेरा भी ऑक्टेट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जब ये शेयरिंग करते हैं तो देखिएगा कैसे होगा। इनके जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या कर लिए, शेयरिंग कर लिए। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ये क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है N ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप इजीली किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड को, किसी भी कोवेलेंट एटम की जो बॉन्डिंग है आपको समझना है तो स्टेबिलिटी फैक्टर, ऑक्टेट फैक्टर को मद्देनजर आप ध्यान में रखिए और उसको आप अच्छे से करिए। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। तो हमने ये जाना, इसी तरह H2 बना, O2 बना और इसी तरह हमारा N2 बना। इसी तरह हम HCl भी बना सकते हैं। अगर हम देखें तो H में 1 होगा, Cl में 2 8, 7 होगा। तो अगर हम देखेंगे तो H और फिर हमने Cl का बनाया तो Cl का 7 इलेक्ट्रॉन ये मैंने शो कर दिया। तो जब ओवरऑल बनेगा तो ये भी चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो इसके 2 हो जाएंगे, और ये इसके पास 7 है, ये चाहता है 1 इसे मिल जाए, तो आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो ये बन जाएगा यहाँ से HCl बन जाएगा। इस तरह से इजिली हम समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको इसके एग्जांपल्स बताए। For more information, download the app now from Google Play Store.